ठाकुर जी को अच्छे लग रहे हैं वही काफी है। तो गुजरात में भक्ति बहुत कम हो गई थी, कोई भी भक्ति करना नहीं चाहता था। तुलसी का वृक्ष घर में नहीं रहता था, अगर तुलसी का वृक्ष भी लगाया तो भी कह देते सोचो अब कितनी स्थिति खराब होगी। जो कोहिनूर हीरा होता है ना, उसका पूरा का पूरा हार बना के पहन लेना, लेकिन जब मृत्यु होगी तो कल्याण होगा या नहीं होगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तुलसी की माला या तुलसी का एक भी दल आपके मुख में होगा, आपकी मृत्यु होगी तो नरक लोक तो नहीं जाओगे, इतना महत्व है महाराज। माता भक्ति कहती हैं गुजरात में मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। माता कहती हैं कि अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो कालयुगे न जर जरो कालयुगे न जर जरो। माता कहती हैं कि मेरी स्थिति जब ये हुई तो मैं श्री धाम वृंदावन आई, तो मैं अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त कर गई। लेकिन महाराज कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की स्थिति में अभी भी कोई सुधार नहीं आया, अभी भी ये वृद्धावस्था को ही प्राप्त है। तो कृपया करके आप इनको पुनः यौवन अवस्था प्राप्त करा दें। तब नारद ऋषि भक्ति की बातें सुनकर ज्ञान वैराग्य के पास में जाते हैं, और जब पास में जाते हैं तो कुछ वेद मंत्र बोलते हैं। जब तक वो वेद मंत्र बोले, श्लोक बोले, तब तक तो उनकी स्थिति में सुधार रही, और जैसे ही वो मंत्र बोलना बंद करते वापस वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। हाँ देखो करने लगी बातें सब जने। तो यहाँ जब तक वो मंत्र बोले तब तक तो उनकी स्थिति में सुधार रहे, फिर वापस उनकी वही वृद्धावस्था हो जाए, तब उसी क्षण वहां पर एक आकाशवाणी होती है, जो आकाशवाणी कहती है कि हे नारद ऋषि, आपको कुछ सिद्ध संत मिलेंगे जो आपको इनके कल्याण का मार्ग बताएंगे। ऐसे मंत्र बोलने से इनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। तो ये आकाशवाणी सुनकर नारद ऋषि उन संतों की खोज में निकलते हैं कि ऐसे कौन से संत हैं, कौन इनके मार्ग बताएंगे, कल्याण कैसे होगा। तो कई संत मिलते हैं, पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य लंबी लंबी सांसें ले रहे, लंबी लंबी यानी अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ साधु संत रहते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ झोला छाप लेते हैं, बातें देकर निकल लेते हैं, लेकिन उनको सटीक उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उन्हीं की खोज में ढूंढते ढूंढते वो सनकादि ऋषियों के पास पहुंचे थे। तो सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि मेरे चिंता का भाव यही है कि माता भक्ति के दोनों पुत्रों का कल्याण कैसे हो। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आप उनको श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण श्रवण कराइए, इससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। क्योंकि जहां भागवत कथा होती है वहां पर ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वयं चल के आ जाते हैं। तब नारद ऋषि कहते तब तो महाराज आप ही जाके सुना दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज जाते हैं और वृंदावन में माता भक्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए ये कथा सुना रहे हैं। जैसे ही कथा का प्रथम श्लोक गायन होता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्वयं चल के आ जाते हैं, और यहाँ जैसे जैसे कथा होती जाती है वैसे वैसे उनकी स्थिति में सुधार होता जाता है। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करते करते सातवें दिन ज्ञान और वैराग्य को अपनी यौवन अवस्था प्राप्त होती है। और जिस दिन विराम होता है कथा का, वहां पर ठाकुर जी आते हैं।
माता भक्ति से कहने लगते हैं कि आपके प्रेम को देखकर मैं खुश हुआ, मांगो आपको क्या वरदान चाहिए। तब माता भक्ति वरदान मांगती है, कहती हैं कि पहला तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जैसी स्थिति ज्ञान वैराग्य की अभी हुई, कि ज्ञान को धारण करने वाला, वैराग्य को धारण करने वाला कोई नहीं मिला, कोई बचा ही नहीं। भक्ति की ऐसी स्थिति, मेरी स्थिति ये हो गई, ये स्थिति दोबारा कभी ना आए कि हमारे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए। तो पहले तो ये वरदान दीजिए कि जो स्थिति हमारी अभी हुई, ऐसी स्थिति पुनः कभी ना आए। भगवान कहते ठीक है, तथास्तु, दूसरी इच्छा बताओ। माता भक्ति कहती हैं आप मुझे वरदान दीजिए कि जो भी आपको भक्ति के माध्यम से रिझाएगा, माता कहती हैं यानी मेरे माध्यम से रिझाएगा, आप कैसी भी परिस्थिति में होंगे आप उसकी सहायता करने को जाएंगे। ठाकुर जी कहते तथास्तु। तो माता भक्ति को वरदान प्राप्त है और ज्ञान वैराग्य भी अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त कर गए। और जैसा उन्होंने वरदान मांगा कि भक्ति के माध्यम से रिझाएंगे, तो आप उनकी मदद करने को जाएंगे। तो भगवान को हम केवल दो ही माध्यम से रिझा सकते हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा भक्ति या प्रेम। लेकिन हम किस मार्ग को चुनते हैं, ज्ञान मार्ग को या भक्ति के मार्ग को? हाँ, बोलो कि पूजा ही नहीं करते, भक्ति करते कि नहीं? तो हम भक्ति के मार्ग को अपनाते, कहते ये बड़ा सरल है, लेकिन सरल नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, प्रेम। जितना है आप उनके लिए समर्पित रहे। लेकिन हम इतने रहते नहीं हैं, कहने को कहते कि हम तो बड़ी भक्ति कर रहे हैं, हम तो बड़ी पूजा कर रहे हैं। भगवान कहते चल भाई तेरा इसी में भला हो जाए। तो हम किस माध्यम से रिझाते हैं? भक्ति के माध्यम से। तो क्योंकि माता भक्ति को वरदान प्राप्त है कि आप